नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर शालिनी और मेरे और आपके इस चैनल अपराजिता टैरो में हम सभी लोगों का, स्पेशली आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपनी इस सीरीज़ के अगले चरण में मैं आपके सामने आज जो टॉपिक लेकर आई हूं वो है आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग। आप में से कई लोगों ने शायद ये नाम सुना होगा और बहुत सारे लोगों ने ये नाम नहीं भी सुना होगा। जैसा कि हमें पता है कि जो भविष्य कथन है उसके लिए आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग का भी प्रयोग किया जाता है। आकाशिक रिकॉर्ड ये एक तरह से ये कहना चाहिए कि यूनिवर्स के पास सब कुछ है, और यूनिवर्स के पास सब कुछ इसलिए है कि हर डाटा जो है ना यूनिवर्स में कलेक्ट रहता है, जो आपके पास्ट में बीता है, जो प्रेजेंट में हो रहा है और जो भविष्य में होने वाला है, हर वो संभावना, उसका चित्र, उसका लिखा जोखा जो है वो जो है अंतरिक्ष के पास है। इसके लिए एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि भूत भविष्य वर्तमान अर्थात टाइम यानी कि काल, जिसका अनुभव इंसान अपने जीवन काल में करता है वो इल्यूज़न है, अर्थात माया, छल। जब तक हम इस पृथ्वी पर रह रहे हैं ना, ये टाइम तभी तक हमारे लिए लीगल है, लॉजिकल है। जैसे ही हम इस पृथ्वी से बाहर जाते हैं, आप किसी भी अन्य ग्रह पे जाते हैं, ये समय आपके लिए परिवर्तित हो जाएगा। दिन रात का मान चेंज हो जाएगा, साल का मान चेंज हो जाएगा। अंतरिक्ष में कोई समय नहीं है। और दूसरी बात कि अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं तो इतना ज़रूर जानते होंगे ना कि यहाँ जो समय हो रहा है भारत में, वो हम जिस समय को फॉलो करते हैं उसे IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये जो IST है इसका कैलकुलेशन इस आधार पे किया जाता है कि एक सेंट्रल पॉइंट लिया गया है इंडिया का, जिसके आधार पर वहाँ जो टाइम होता है उसे पूरी इंडिया में मान्य किया जाता है। अगर हम इंडिया के अलग अलग हिस्सों में चले जाएं तो सेम टाइम पे हमें टाइम में वेरिएशन फील होता है। जैसे कि आप अगर गुजरात में हैं तो आपको जो है वो अलग से दिन का मान पता चलेगा, 7 बज रहे होंगे, लेकिन आप देखेंगे कि बाहर जो है ना अभी सनसेट ही हो रहा है। और अगर वही आप पूरब में चले जाएंगे, दार्जिलिंग साइड, बंगाल साइड, असम साइड, तो आप देखेंगे कि अभी 5 ही बज रहे हो, अंधेरा होने लगा। वो इसीलिए है क्योंकि हमारे जो टाइम है ना वो डिफरेंट है। सेम आप यहाँ से आप अगर अमेरिका चले जाते हैं, ईरान इराक चले जाते हैं, वहाँ पे टाइम बदल जाता है। इंडिया में दिन है, अमेरिका में रात होती है, सबको पता है ना। तो ये टाइम है जिसको आप यहाँ पे फील कर रहे हैं, ये टाइम एक्चुअली में इल्यूज़न है। जो हमारा इंसानी शरीर है ये कुछ सीमाओं में बंधा हुआ है और हम उन सीमाओं से परे तब तक नहीं जा सकते जब तक कि हम महाकाल या महाकाली को ना समझें। खैर, ये एक अलग टॉपिक है जिसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। अभी जो हमारी श्रेणी चल रही है ना, जो सीरीज़ चल रही है जिसका टॉपिक है भविष्य कथन की विभिन्न विधियाँ, उसी चरण में ये जो है मेरा 5वां वीडियो है जिसमें हम आज आकाशिक रिकॉर्ड की बात करने वाले हैं। जैसे कि हमने आपको अभी तक बताया कि जो हमारा जो भूत भविष्य वर्तमान है वो हमारे लिए है, भविष्य वर्तमान हमारे लिए है, लेकिन अंतरिक्ष में तो कोई समय ही नहीं है। अर्थात अगर हम आकाश में चले जाएँ, आकाश में यानी अंतरिक्ष में चले जाएँ, तो वहाँ पे आपके भूत वर्तमान भविष्य में जो कुछ भी हो रहा है या होने वाला है या हो चुका है वो सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस सेम चीज़ को हम एक और पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। अगर आप भारतीय सनातन संस्कृति से संबंधित हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि कहते हैं ना कि यमराज आते हैं मृत्यु पर लेने, और आपके जो भी कर्म होते हैं उनका लेखा जोखा है ना वो चित्रगुप्त रखते हैं अपनी एक डायरी में, अपने एक रजिस्टर में। तो जब आप मरने वाले होते हैं तो आपके सामने अपने जो कुछ भी कर्म किए होते हैं, अच्छे बुरे, उन सब का एक बार चित्र चलता है। फ्लैशबैक आते हैं आपको मरने से पहले, जिसे हम मतलब कहते हैं जो लोग डेथ बेड पे होते हैं वो देखते हैं कि यमराज लेने आए हैं, उनको पास का सब एक्सपीरियंस होता है। तो जिसको कहते हैं ना कि आपके जो कर्म होते हैं, हमने अच्छे बुरे किए हैं, जो भी हमें हमारे मन में है, हमारे किसी को नहीं भी बताया हमने, लेकिन ईश्वर को तो सब पता है ना। तो वो जो भी हमारे कर्म है उनका लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास होता है। तो आप इसको ये तो या ये कह लीजिए कि वो चित्रगुप्त की किताब है जिसको हम आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं, या फिर आकाश के पास ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें हमारे भूत भविष्य वर्तमान के बारे में सारी जानकारी रखी हुई है। और इसको अगर हम एक्सेस कर पाएँ, सेम वैसे ही
जैसे इंटरनेट पे हर जानकारी उपलब्ध है, बट आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए एक पर्टिकुलर वेबसाइट को जाना पड़ता है, उसको सर्च करना पड़ता है, क्लिक करना पड़ता है, और फिर उसमें कई वेबसाइट ऐसी होती है जिसमें आपको लॉगिन करना पड़ता है। सेम आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग जो होती है वो भी ऐसे ही होती है। आकाशिक रिकॉर्ड रीडर्स जो होते हैं वो भी मीडियम होते हैं, जो आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए क्या करते हैं, आपके और आकाशिक रिकॉर्ड के बीच में मीडियमशिप करते हैं। यानी कि उनके पास ऐसी शक्ति होती है कि वो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में जो कुछ भी लिखा है, आपके भूत भविष्य वर्तमान के बारे में, आपकी इस पास्ट लाइफ के बारे में नहीं जो इससे पहले थी, उससे कई पुरानी जो पास्ट लाइफ्स हैं उनकी वजह से भी अगर आपको इस लाइफ टाइम में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, स्टकनेस है, इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, और बहुत सारी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, सबको पता है। और ये कहा जाता है कि हम अपने पिछले कर्मों का फल भुगतते हैं, या फिर आपको पता है कि हम जो है हमारी एक एंसेस्टर्स लीनेज होती है, मतलब हमारी एक जो है ना पैतृक लाइन होती है, पैतृक रेखा होती है, हम जिसको फॉलो करते हैं। तो कुछ चीज़ें जो है ना हमें हमारे पितरों से प्राप्त होती हैं। पितरों का जैसे कि आपको पता होगा कि धन संपत्ति प्राप्त होती है, अच्छे कर्म प्राप्त होते हैं, उनका अच्छे कर्मों को अगर आप भोगते हैं तो आपके उनको बुरे कर्मों को भी भोगना पड़ेगा। तो इसी तरह से जो हमारे पेरेंटल लाइन होती है उसकी वजह से अगर हमारे जीवन में कुछ कष्ट आते हैं, परेशानी आती हैं, तो उनका भी पता हमें आकाशिक रिकॉर्ड से चल जाता है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन भी वहाँ पे बताया जाता है आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग में। और आपके आप अगर मतलब एक अच्छा आकाशिक रिकॉर्ड रीडर अगर है ना, तो वो आपके पास्ट की प्रॉब्लम्स को हील कर सकता है, और आपके फ्यूचर को जो प्रॉब्लम है उससे आपको निकाल कर एक अच्छे भविष्य की तरफ ले जा सकता है। आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग इतनी पावरफुल होती है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग। समझाने के लिए थोड़ा सा ये वीडियो लॉन्ग हो गया है, उसके लिए सॉरी, लेकिन हाँ ये जानकारी देना आपको बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमें से बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि हम ये 4D वर्ल्ड में रह रहे हैं। 4 डायमेंशन है यहाँ पर, जिनकी लिमिटेशंस में हम बंधे हुए हैं। ह्यूमन बॉडी बंधी हुई है, 3D तो आपको पता ही है। 4 डायमेंशन है वो टाइम है, एक्चुअली में टाइम ऑल्सो इल्यूज़न है। इसीलिए कहते हैं ना ईश्वर की माया है हर तरफ हमारी, जिसको हम महसूस करते हैं, उस माया के जाल में उलझे रहते हैं। जिसने माया के जाल को समझ लिया उससे परे चला गया, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो मेरे साथ बने रहिए, इस तरह की और सारी जानकारियाँ लेकर हम आपके सामने आने वाले हैं। और हाँ, भविष्य में हम आपके साथ बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो है ना वो शेयर करने वाले हैं। तो इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए, हमारा साथ देते रहिए और हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भी ना भूलें, क्योंकि जानकारी इतनी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे उतना अच्छा होता है। आपके इस प्यार के लिए, सहयोग के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।